जय यीशु, जय यीशु। प्यारे यीशु, हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन का अस्तित्व, हमारे जीवन का आधार आप ही है। यीशु, हमें आपने इतना फ्रीडम दिया है, स्वतंत्र दिया है। वही स्वतंत्रता में हम आपके लिए जी सकूं, हम आपके लिए जी सके, हमें आशीष दीजिए। यीशु, हमेशा आपसे जुड़े रहने के लिए और आपके साथ जीने के लिए, आपके साथ चलने के लिए हमें आशीष दीजिए। हमारे परिवार को, हमारे जीवन को, बुलावा को, यीशु, हमारे दुख संकट सब कुछ आपके चरणों पे हम लेके आते हैं। यीशु की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कई युवक युवतियों का एक सवाल है, ईश्वर हमें क्यों फ्रीडम नहीं देता है? ईश्वर हमें बांध के रखा है। आजकल सभी लोग स्वतंत्र होके जीना चाहते हैं। ये फ्रीडम के बारे में हम सोचना है। मनुष्य की स्वतंत्रता क्या है और ईश्वर की स्वतंत्रता क्या है? पवित्र बाइबल कहती है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय साम चैप्टर 135 वचन संख्या 6 में ईश्वर का वचन कहता है, वर्स 6, आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्रों और उनकी गहराइयों में प्रभु जो चाहता है वही करता है। यही है ईश्वर का फ्रीडम। तो पानी में और समुद्र में, ये धरती में ईश्वर जो चाहते हैं वही करते हैं। ये ईश्वर का फ्रीडम है, ईश्वर का स्वतंत्रता है। तो ईश्वर जो चाहते हैं वही कर सकता है, वह सर्वशक्तिमान है। ऐसा है तो मनुष्य का फ्रीडम क्या है? बाइबल में हम देख सकते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ चैप्टर 15 वर्ष संख्या 14, ईश्वर ने प्रारंभ से मनुष्य की सृष्टि की और उसे निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रदान की। ईश्वर ने प्रारंभ में मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रदान की। तो प्रिय युवक युवतियों, आज प्रिय बच्चों, हम ये नहीं कह सकते ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता नहीं दिया है। जैसे ईश्वर के लिए स्वतंत्रता है, फ्रीडम है सब कुछ करने का, आज ईश्वर हमें भी निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का, करने का स्वतंत्रता हमें दिया है। इसलिए संत पौलुस हमसे कहते हैं,
आज हमें क्यों ये स्वतंत्रता अनुभव नहीं कर पाते, ये फ्रीडम हम क्यों अनुभव नहीं कर पाते। रोमियो का पत्र चैप्टर 2 वचन संख्या 6, 7, 8 वो वचन में लिखा है, वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। वह प्रत्येक मनुष्यों को उनके कर्म का फल देगा। तो ईश्वर ने मनुष्य के लिए सब कुछ करने का फ्रीडम दिया है, लेकिन मनुष्य जो कर्म करता है वो कर्म का फल ईश्वर के हाथ में है। वचन में लिखा है, वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। तो आज ईश्वर हमें निर्णय लेने का एक फ्रीडम दिया है। मैं तुम्हारे सामने आग और जल दोनों रखा हूं, तुम जो छुएगा वह तुम्हें मिलेगा। निर्णय हमारा है। और आगे संत पौलुस कहते हैं, तुम लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमृत की खोज में लगे रहते हैं। ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग स्वार्थी है और सत्य से विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। तो अभी हमें समझ में आए होंगे हमें क्यों फ्रीडम अनुभव नहीं होते, हमें क्यों ये आज़ादी ईश्वर ने दिया, ये स्वतंत्रता अनुभव क्यों नहीं कर पाते। सिर्फ हमारे स्वार्थता, हमें हमारी बुरा सोच, ये हमें ईश्वर के फ्रीडम से, ईश्वर ने दिया स्वतंत्रता से अलग कर देते। तो आज हम सोचे, हमें ईश्वर ने सब कुछ करने का फ्रीडम दिया है। याद रखना, ईश्वर हमारे कर्म के अनुसार हमें फल देता है। यीशु हमें बुलाने आए, यीशु हमें ऐसे एक बुलावा दिया है, चुनाव करने का बुलावा, इलेक्शन करने का या सिलेक्शन करने का एक बुलावा। आइए यीशु, हम आपके चरणों पे आए हैं, हमें आशीष दीजिए। मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को, मेरे बच्चों को यीशु आशीष दीजिए। आपने दी ये स्वतंत्रता में मैं अपना जीवन बिता सकूं। हे पिता पुत्र पावन आत्मा, सारे दिल से तेरी आराधना। हे पिता पुत्र पावन आत्मा, सारे दिल से तेरी आराधना, सारे दिल से तेरी आराधना। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।